प्यारे छात्रों, मैं रामानंद यादव आप सभी को अपना मेथव खावा में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत का चतुर्दश पाठ यानी 14वां पाठ और यह इस किताब का अंतिम पाठ है शास्त्रकारा का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखकर लाभ उठाते होंगे। अब मैं इस पाठ को शुरू करता हूँ। भारतवर्षे शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। इसका हिंदी अर्थ होता है श्रूयते में सुना जाता है, यानी ऐसा सुना जाता है कि भारतवर्षे यानी भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है। ऐसा सुना जाता है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानि सन्ति। यानी शास्त्र जो है समस्त ज्ञान के प्रमाणिक स्रोत, समस्त ज्ञानस्य प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञान स्रोता, यानी समस्त ज्ञान का प्रमाणिक स्वरूप है। यानी इसका अर्थ होता है कि शास्त्र समस्त ज्ञान के प्रमाणिक स्रोतों का प्रमाणिक स्रोत स्वरूप है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानाश्च निरूपणं विद्यते। इस पाठ में प्रमुख स्रोतों, अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां, यानी इस पाठ में प्रमुख स्रोतों तथा उनके रचिताओं, यहाँ पर तत्प्रवर्तकानाश्च यानी उनका रचिता, प्रमुख शास्त्र के रचिता का परिचय है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्र होगा, यहाँ पर प्रमुख शास्त्रों के तथा उनके रचिताओं का निरूपण किया गया है, परिचय दिया गया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादितः वर्तते। इस पाठे अस्मिन् यानी इस पाठ को मनोरंजन यानी इस पाठ को रोचक बनाने के लिए, मनोरंजन का हिंदी अर्थ होगा रोचक। यहाँ रोचक बनाने के लिए प्रश्नोत्तर शैली का अवलंबन किया गया है, यानी प्रश्नोत्तर शैली का सहारा लिया गया है। शिक्षक कक्षायां प्रवेशति। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः सादरोत्थाय तस्याः अभिवादनं कुर्वन्ति। सभी छात्र खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। तो जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृत शास्त्रे भविष्यति। यानी आज मैं आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से करवाऊंगा। शिक्षक कहते हैं कि आज मैं आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से कराऊंगा। युवराज नाम का एक लड़का कहता है गुरुदेव शास्त्रम की भवति, यानी हे गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। तो शिक्षक जवाब देते हैं। जब गुरुदेव पूछता है, युवराज पूछता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, तो शिक्षक जवाब देते हैं शास्त्रम नाम
स्यः ज्ञानस्य शासकमस्ति। यानी ज्ञान शास्त्र जो होता है ज्ञान का शासक होता है, यानी शास्त्र ही ज्ञान का बोध कराता है। मानवानां कर्तव्यः अकर्तव्यः विषयाणां ततः शिक्षति। यानी मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान जो है उसी से मिलता है, यानी उसी से प्राप्त होता है। यानी किससे? शास्त्र से ही मिलता है। कर्तव्य और कर्तव्य यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो यह जो है शास्त्र से ही पता चलता है कि मनुष्य को कौन सा काम करना चाहिए और कैसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय। शास्त्र जो है आज का अध्ययन का विषय हो गया है। ये कहा जाता है कि आज का अध्ययन का विषय जो है वह शास्त्र ही है, यानी पठन पाठन का विषय। अध्ययन का मतलब होता है पठन पाठन का विषय, शास्त्र को ही माना जाता है। पश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। यानी पश्चात्य देशों में अनुशासन के नाम से जाना जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्यं वर्तते। फिर भी शास्त्रों के स्वरूप के विषय में धर्मशास्त्रों ने इस प्रकार, धर्मशास्त्र में इस प्रकार वर्णित है। क्या वर्णित है? प्रवृत्तिवार्याः निवृत्त्याः नित्येन कृतकेन वा पुषाम येनो पद्यस्यते तत्र सभिधीयते। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य को सांसारिक विषयों में अनुरक्ति या विरक्ति अथवा मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस शास्त्र से ग्रहणीय या त्याज्य, यानी क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, अथवा किस आचरण को अपनाना चाहिए और किस आचरण को नहीं अपनाना चाहिए, कौन सा चीज़ मानव रहित है और कौन सा चीज़ ईश्वर ने मानव रहित नहीं, कौन सा चीज़ मानव रचित है और कौन सा चीज़ ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इन सारे चीज़ों का ज्ञान जो है धर्मशास्त्र के द्वारा ही होता है। इस धर्मशास्त्र से हमें सत्य और असत्य का भी पता चल पाता है। तो इस श्लोक का अर्थ होता है जो अभी मैंने बताया। अब अभिनव नाम का लड़का कहता, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यम कर्तव्यम और कर्तव्यश्च बोधयति। यानी अभिनव कहता है कि शास्त्र ही मनुष्य को, यानी अर्थात यानी कि कहने का मतलब है कि शास्त्र ही मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यानी शास्त्र के द्वारा ही लोगों को इस बात का पता चल पाता है कि हमें कौन सा कर्तव्य करना चाहिए और कैसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम। शास्त्र जो है वो वेद रूप का होता है, यानी शास्त्र वेद रूप का होता, अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि प्रहनितम, अथवा ऋषियों द्वारा रचित हो। यानी शास्त्र जो है वेद स्वरूप हो अथवा ऋषियों द्वारा रचित हो। शिक्षक कहता है सम्यक जानासि वत्स, सम्यक जानासि वत्स, यानी तुम सही कहते हो। शिक्षक कहता है सम्यक जानासि वत्स, यानी तुम सही कहते हो। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अनये विद्वांसः वा रचितवन्तः। यानी बनावटी शास्त्र जो है वो मुनि और विद्वानों के द्वारा रचित किए गए हैं। कृतकम शास्त्रम ऋषयः अनये विद्वांसः वा रचितवन्तः। कृतक माने कृत्रिम, यानी बनावटी शास्त्र जो है ऋषियों और विद्वानों के द्वारा रचे गए हैं। सर्वप्रथमं षट् वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। यानी सबसे पहले वेदों के 6 अंग होते हैं। सबसे पहले
सर्वप्रथम वेदों के 6 अंक होते हैं। तानी, उसमें क्या क्या है? शिक्षा, कल्पः, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिष, चेति। यानी उसमें से 6 कौन कौन होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष इत्यादि। अब इमरान नाम का लड़का पूछता है गुरुदेव से, गुरुदेव एतासाम विषयानम के प्रणेतारः। हे गुरुदेव, इन विषयों के लेखक कौन कौन हैं? आपने जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष जो बताया, उनके लेखक कौन हैं? इनको किसने लिखा है? तो फिर शिक्षक बोलते हैं, शृणुत यूयम सर्वे सावहितम। यानी तुम लोग ध्यानपूर्वक, सभी छात्रगण ध्यानपूर्वक सुनो। शिक्षा उच्चारण प्रक्रियाम वदति। यानी शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा ही उच्चारण का ज्ञान मिलता है। यदि किसी के पास शिक्षा नहीं है तो वो किसी भी चीज़ का उच्चारण जो है सही नहीं कर पाता है, उसके उच्चारण में कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती है। पाणिन्यः शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। यानी उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। उच्चारण के लिए पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। तस्या हमने उसका, किसका? तो पाणिनि के दे। तो पाणिनि ने जो है शिक्षा के द्वारा, यानी कि उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित जो है ग्रंथ है, प्रसिद्धो ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक। कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। यह सूत्रात्मक होता है, सूत्रात्मकता। बोधयान भारद्वाज गौतम वसिष्ठयानम ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। यानी इस शास्त्र के रचिता, अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, यानी इस शास्त्र के रचयिता कौन कौन है? बोधयान, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि है। इन शास्त्रों के रचयिता बोधयान, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम। व्याकरण जो है वो पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध है। व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोधम। निरुक्त जो है वेद के अर्थ का बोध कराता है। यानी वेद जो है उसके अर्थ का बोध कौन कराता है? निरुक्तम कराता है। तस्य रचिता यास्क। उनका रचिता कौन है? यास्क है। निरुक्त के रचिता कौन है? यास्क हैं। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध। छंद जो है पिंगल द्वारा रचित है। छंद जो है पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ है। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। तथा लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है और ज्योतिष शास्त्र का सृजनेश किया। यानी लगध ने वेदांग ज्योतिष ग्रंथ की रचना कर ज्योतिष शास्त्र का शुरू किया। अब अब्राहम नाम का एक लड़का है, वो क्या कहता है कि मोतवान्तः एव शास्त्रकार सन्ति। यानी क्या इसी प्रकार के ही शास्त्रकार हैं, यानी इसी प्रकार के लेखक हैं? शिक्षक कहता नहीं। शिक्षक जवाब देता नहीं। एते प्रवर्तकः एव। यानी ये सब जो हैं संस्थापक हैं। ये सब लेखक नहीं, संस्थापक हैं। वस्तुतः महती परंपरा एतासाम शास्त्राणाम प्रवृत्तिभिः संचालिता। वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रीय परंपरा से संचालित, परिवर्तित हुए हैं। किंच दर्शन शास्त्रादि षट देशे अस्मिन्
उत्क्रांतानि। इतना ही नहीं, इस देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। श्रुति नाम की लड़की कहती है आचार्यवर, श्रुति नाम की लड़की कहती है आचार्यवर, यानी हे गुरुवर, दर्शनाम के प्रवर्ता शास्त्रकार, यानी दर्शन के कौन कौन संस्थापक शास्त्रकार हैं। शिक्षक जवाब देते हैं, सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शनस्य पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और योग न्याय दर्शन के गौतम कनादेंच बेसिस दर्शनम, यानी योग दर्शन के पतंजलि और न्याय दर्शन के गौतम और वैशेषिक दर्शन के कनाद प्रवर्तक हैं। न्याय दर्शन के गौतम और वैशेषिक दर्शन के कनाद जो हैं प्रवर्तक हैं। जेमी नीनः मीमांस दर्शनम वादरः यनेन च वेदांत दर्शनम प्रहनितम। इसी प्रकार मीमांसा के जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के वादरायन को व्यास भी कहा जाता है, हैं सर्वेषां शताधिकः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तते, यानी सब मिलाकर कुल मिलाकर शताधिक, सत मने 100 होता है, सत जोड़ अधिक शताधिक, यानी 100 से अधिक व्याख्याकार स्वतंत्र ग्रंथाकार हैं। यानी कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथाकार हैं। अब गार्गी नाम की एक लड़की कहती है, हे गुरुदेव, भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति। गुरुदेव, आप विज्ञान के संबंध में, विज्ञान से संबंधित बातें क्यों नहीं करते हैं, यानी हमें विज्ञान के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। तो शिक्षक कहता है, उक्तम कथयसि, यानी उक्त विषय के बारे में भी कहा जाता है कि प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त, यानी पुराने जमाने में, प्राचीन काल में विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंधित रचनाएं आरंभ हुई। प्राचीन भारत यानी पुराने जमाने में, प्राचीन बहुत पहले में विज्ञान की विभिन्न शाखा से संबंध रचनाएं आरंभ हुई। आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें आयुर्वेद शास्त्र चरक संहिता, यानी आयुर्वेद शास्त्र जो है उसको चरक संहिता और सुश्रित संहिता चेती शास्त्रकार नामनेवा प्रसिद्धे सतः, यानी आयुर्वेद को चरक संहिता और सुश्रित संहिता प्रसिद्ध हैं। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानश्च अंतर्भूतस्त, उसमें से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान भी अंतर्भू है। ज्योतिष शास्त्रे खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, यानी उस समय भी खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र गणित इत्यादि प्रसिद्ध थे। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टे नाम प्रसिद्ध, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया ग्रंथ आर्यभट्टे नाम जो है प्रसिद्ध है। एवं वाराहमिहिर संगीता विशाले ग्रंथ, और वाराहमिहिर द्वारा
वाराह मिहिर द्वारा वृत्त संहिता में अनेक विषयों पर विस्तृत रूप से तत्र नाना विषया समाविंत, यानी कि बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया है। वाराह मिहिर की बृहत संहिता, वाराह मिहिर की बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसमें कि नाना प्रकार यानी बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया है। नाना विषया, बहुत सारे विषय समाविनता यानी उसमें वर्णन किया गया, समाहित किया गया है। वास्तु शास्त्रमपि अत्र व्यापकम शास्त्रमासितः। वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र मतलब होता है गृह, जो घर लोग बनाता है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही घर बनाता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार घर नहीं बनाता है तो उसे उस घर में कभी भी कल्याण नहीं होता है। इसलिए जब भी घर बनाना चाहिए तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बनाना चाहिए, यानी किचन, स्नान घर, सोने का रूम इत्यादि किस दिशा में और किधर होना चाहिए इसका व्यापक ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों का ज्ञान जो वास्तुशास्त्र में उपलब्ध है, वास्तुशास्त्र के द्वारा ही घर गृह बनाने के संबंध में ज्ञान मिलती है। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम। कृषि विज्ञान के रचिता पराशर थे। कृषि विज्ञान अभी आप लोगों को पता होगा, खेती बाड़ी जो किया जाता है उसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र अभी जैसे बांका में है, सबौर में है, पूसा में है, तो कृषि विज्ञान का भी रचिता कौन थे? पराशर थे। वस्तु तो हो नास्ति शास्त्रकारानहम अल्पा संख्या। वास्तव में रचनाकारों की संख्या भी कम नहीं अपितु बहुत अधिक है। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकारानहम अल्पा संख्या, यानी वास्तव में वास्तुशास्त्रों की संख्या जो है रचनाकारों शास्त्रकारों वस्तु तो यानी वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या जो वो कम नहीं है, अल्पा संख्या नहीं है, यानी कि बहुत है। वर्ग नायक क्लास का जो मॉनिटर होता है वो कहता है गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, यानी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, आपके द्वारा बहुत कुछ सीखा। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सदा समृद्धम, यानी प्राचीन भारत का गौरव जो है सबसे ऊंचा है, सबसे समृद्ध है। ये वर्गनायक क्लास का जो मॉनिटर होता है उनके द्वारा गुरुदेव को कहा जाता है कि हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा और प्राचीन भारत का गौरव जो है सर्वथा यानी सभी हर समय से सभी समय से समृद्ध रहा है, ऊंचा रहा है। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति छात्राः अनुगच्छन्ति। शिक्षक जो है वर्ग से बाहर निकलते हैं और सभी छात्र उनके पीछे पीछे बाहर निकल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से चतुर्दशः पाठ शास्त्रकारः का हिंदी ट्रांसलेट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे और आगे जो हम ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं उसको आप समझ पाएंगे और अधिक से अधिक अंक बोर्ड परीक्षा में हासिल कर पाएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा।